उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना जन्मदिन जो है वो मनाया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपना जो है यहाँ 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5 जून 1972 को आपको बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजय सिंह बिष्ट का सफर जो है वो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा है। एक सन्यासी के रूप में जो है अपनी यात्रा शुरू करने वाले योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो माने जाते हैं। आपको बता दें कि महज 22 साल की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर गोरखनाथ मठ में दीक्षा ली और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। इसके कुछ ही वर्षों बाद आपको बता दें उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में आपको बता दें गोरखपुर से सांसद चुने गए। उस समय वो देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल थे। इसके बाद लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने पूर्वांचल की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ साबित की। साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों की चर्चाएं थीं, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उनके सामने प्रदेश की कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासनिक सुधार जैसी बड़ी चुनौतियां जो हैं वो थीं। शुरुआती दिनों में आपको बता दें विपक्ष और आलोचकों ने कहा कि प्रशासनिक अनुभव पर सवाल उठाया था। हालांकि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। अपराध और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति काफी चर्चा में रही। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर जो है बुलडोजर कार्रवाई से आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है सुर्खियां भी बचोरी थी। यही वजह रही है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार का दावा है कि संगठन अपराध और माफिया नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। कई बड़े माफिया सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आपको बता दें उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं। समर्थक इसे योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं को भी जो है यहाँ विशेष महत्व मिला है। अयोध्या में राम निर्माण मंदिर और इसी के साथ आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विस्तार, मथुरा वृंदावन क्षेत्र के विकास कार्य और प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी में प्रदेश की धार्मिक पहचान को नई मजबूती जो है वो मिली है। पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने जो है नई पहचान अपनी बनाने की कोशिश की है। अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों में आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी जो है काफी फायदा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में भी योगी सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसी के साथ आपको बता दें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है वो पूरा हुआ है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर जो है तेजी से काम चल रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट को देश की सबसे बड़ी जो है हवाई परियोजना में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, आगरा और नोएडा जैसे शहरों में जो है मेट्रो नेटवर्क्स का विस्तार भी हुआ है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाते हैं आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे जो है योगी आदित्यनाथ का पूरा सफर जो है वो देखने को मिला है और किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पे जो है यहाँ पर योगी सरकार ने जो है प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है वो भी रखा है। तो इसी दिशा में आपको बता दें कि किस तरीके से ग्लोबल नैरेटिव इन्वेस्टमेंट समिट का जो है आयोजन भी यहाँ पर किया गया और पूरा उनका जन्म से लेकर यानी कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे अजय सिंह बिष्ट का सफर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बतौर यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में रहता है वो हमने आपको बताया है। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश की कंपनियों ने निवेश में जो है रुचि दिखाई है। सरकार का दावा है कि लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 1 ट्रिलियन 1 प्रोजेक्ट यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की भी योजना जो है उसके जरिए स्थानीय उद्योगों और इसी के साथ पारंपरिक उत्पादों को जो है वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो महिला सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार भी जो है योगी सरकार के प्रमुख एजेंडों में रहे हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत आपको बता दें महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता पर जो है जोर दिया गया है। वहीं सरकारी योजनाओं में जो है पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। राशन वितरण से लेकर आपको बता दें विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों तक जो है सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में जो है कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि योगी सरकार का कार्यक्रम आपको बता दें विवादों में भी जो है अछूता नहीं रहा है। विपक्ष लगातार सरकार की कई नीतियों पर जो है सवाल उठा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चाएं पुलिस एनकाउंटर नीति को लेकर हुई हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि कई मामलों में कानून प्रक्रिया पर पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। वहीं सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून के दायरे में ही की गई है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी आपको बता दें राजनीतिक बहस जारी है। विपक्ष का आरोप है कि कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले जो है कार्रवाई की गई है, जबकि सरकार इसे जो है अपराध और अवैध कब्जे के खिलाफ जो है प्रभावी कदम बताती है। बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं की अगर बात करें तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ जो है अब पेपर लीक की घटनाएं भी जो हैं वो सामने निकल के आई हैं।
भर्ती परीक्षा सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद विपक्ष ने यहाँ पे जो है सरकार को घेरा भी है। हालांकि सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया था। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप भी जो है वो समय समय पर योगी सरकार का पीछा नहीं करते, छोड़ते हैं और पीछा करते रहते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार की कुछ राजनीतिक और चुनावी गतिविधियां जो है वो समाज को बांटने का काम करती हैं। वहीं भाजपा इसे उसके समर्थकों की इन आरोपों को खारिज करते हुए विकास और सुशासन को अपनी प्राथमिकता बताती है। आज जब योगी आदित्यनाथ अपने जीवन के 54वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक गिने जाते हैं। सन्यासी से मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता के रूप में जो है उनकी पहचान बनी है। उनके समर्थक उन्हें सुशासन और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी कार्यशैली पर सवाल भी उठाते रहे हैं। हालांकि फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, विकास की दिशा और अपनी एक अलग छाप जो है वो छोड़ दी है। उपलब्धियों और विवादों के बीच उनकी राजनीतिक सफर लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भी जो है उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो किस तरीके से आपको बता दें, सन्यासी से मुख्यमंत्री तक का सफर जो है वो देखने को मिला। 9 साल में किस तरीके से कई सारे रिकॉर्ड्स भी देखने को मिले हैं। तो विकास, निवेश और कानून व्यवस्था पर जो है फोकस भी योगी आदित्यनाथ का रहा है, लेकिन उपलब्धियां भी हैं और दूसरी तरफ विवाद भी देखने को मिले हैं।